भगवान भला करे भगत हलवाई का, उसने गरीबों की भी हैप्पी दिवाली करवा दी। अरे मुफ्त में पकौड़े बांट के, कितना चटपटे पकौड़े हैं। अरे तो क्या हुआ, रात का बचा हुआ सुबह गर्म करके बांट रहा है। सासू माँ भी तो रात की सब्जी खिलाती है। हे, चलो सासू माँ को एक दो पकौड़े खिला देते हैं, खुश हो जाएगी। हाँ। अरे ये सरप्राइज मेरा भी। अरे इसमें धमाकेदार चीज है। मेरी भी। हैं? चलो तुम सबके लिए सरप्राइज, गेस करो। तुम लोगों का छोटा दिमाग कहाँ गेस कर पाएगा। रुको मैं बताती हूँ क्या है। पटाखे हैं, पटाखे। पटाखे? यस बुद्धिजीवी, तुम सबके लिए डब्बा भर के पटाखे, अनार, फुलझड़ी, बम, फिरकी बम, लड़ी, सब कुछ। पर तेरे पास पैसे कहाँ से आए? गुल्लक, हमारे गुल्लक, हमारे गुल्लक है। तूने हमारे गुल्लक में से पैसे क्यों चुराए? हमसे बिना पूछे। क्यों? अरे रुको, पटाखे भी तुम सबके लिए लाई हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं लाई हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है, दादी ने मना किया था यार पटाखों के लिए। घर के सब बड़े तो हर चीज पे नाना ही करते रहते हैं, इसलिए उनका नाम नाना नानी टाइप पड़ जाता है। अरे हमारी कोई रिस्पेक्ट है, हमारे भी कोई ड्रीम है, क्या हम वो भी ना पूरे करें? अरे वाह। अरे अब मेरे दिमाग का डब्बा मत करो, जल्दी डब्बा खोलो और हैप्पी दिवाली बोलो। अरे देखो तो सही बॉक्स में क्या है। देखो देखो देखो। पकौड़े? सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। अरे कहाँ है, काहे चिल्ला रहे हो? सासू माँ। और इस डब्बे में कहाँ है? अरे सासू माँ, इस डब्बे में दिवाली का सरप्राइज धमाकेदार। पकौड़े? मैं तो पटाखे लाई थी, तो ये पकौड़े कहाँ से आ गए? फूफा जी, चल चल देखते हैं, आजा। अरे खोल के तो दिखाओ महाराज। पहले वादा करो, जो भी होगा 2 से ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ। दादी ना, आप ना मेरे को कोई कहानी सुनाओ। चलो 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 चलो। ये छोटा बाबू, दादी को ताना सुनाने के अलावा कुछ नहीं आता है। दादी दादी चल, आप हमें ना कोई कहानी सुनाओ। चलो 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 चलो। अच्छा मैं आपको कोई चुटकुला सुनाऊं? हाथ रखो, हाथ रखो। हाँ हाँ। अरे एक बार चींटी ने हाथी को क्या कहा? अरे फुदकन, रुक जा रुक जा। पहली बार फूफा इस घर में कुछ लेकर आए। देखे तो सही, दिखा। हटे हटे बाबू। अरे सबको देंगे, सबको देंगे। दो सबको मिलेंगे। नहीं फूफा जी, धमाकेदार है। नहीं फूफा जी, फूफा जी नहीं, फूफा। हटो। है ना, धमाकेदार धमाकेदार। धमाल जी, तो ये धमाका लेकर आए आप? हाँ, यही है, यही है। सासू माँ, हम तो पकौड़े लाए थे, पटाखे कहाँ से आ गया? पटाखे नहीं लाए हम। धमाल जी, झूठ मत बोलिए। कसम से आपके कंजूसी की कसम, हम पटाखे नहीं लाए सासू माँ। अरे भगत हलवाई रात का बचा हुआ पकौड़ा गर्म करके बांट रहा था, वही लेके आए थे मुफ्त में, कसम से। ये
बासी पकोड़ा पटाखे कैसे बन गया? ये सब क्या है? दादी मैं बताती हूँ, वो तो चंचल। हाँ, चंचल और हम दोनों का तो इंतजार कर रही होंगी धैर्य और सुरीली दादी। दादी आपको पता है हम तो अपनी गेम भी बीच में छोड़ के आए। चलो जल्दी जल्दी कर दादी। दामाद जी, मेरी दी हुई सीख जरा जरा से बच्चों को समझ में आ गई है। जिनकी उम्र है वो पटाखे नहीं चला रहे और आप है कि डब्बा भर के ले आए। नहीं सासू माँ, हम तो फायर ब्रिगेड बने हैं, आग बुझाते हैं, आग लगाते नहीं है। कसम से हम पटाखे नहीं लाए। अरे आपकी दी हुई फकीरी सब माचिस का तीली न खरीद पाएंगे, इतना पटाखा कहाँ से खरीदेंगे हम? तो ठीक है, मत मानो अपनी गलती। अरे ये पकड़ो अपना डब्बा और दूसरे मोहल्ले में जाओ, वहां जलाकर दिवाली के बाद आना इस घर में। क्या सासू माँ, दिवाली पे सास दामाद को नेक देती है, अब तो दरवाजे के बाहर फेंक दे रही हो। जाओ। ठीक है। रसोई में नहीं, तो? बाहर। थैंक यू दीदी, थैंक यू, तूने मुझे बचा लिया। थैंक यू। ये तो दादी को बता देती कि पटाखे फूफा जी नहीं, पटाखे तो मैं लाई थी। अब 2 महीने तक मैं तेरे ऊपर कोई चंचल अटैक नहीं करूंगी, पक्का। बुद्धि तूने मुझे क्यों रोका? मैं इसकी सच्चाई दादी को बता देती, ये खुद भी मरेगी और हमें भी मरवाएगी। तो चुप कर। इसे कहते हैं बहनों की टोली। आज पता चला कि बहन ही बहन के काम आती है। थैंक यू बुद्धि, थैंक यू, तू ही मेरी असली बहन है। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा तूने, बहन ही बहन के काम आती है। तो तुझे भी बहुत जल्द बहनों के काम आना पड़ेगा। तुझे दादी से मुफ्त में नहीं बचाया, एक हाथ दे तो एक हाथ ले। तुझे अब वो सब करना पड़ेगा जो हम कहेंगे। दिवाली पे जो दादी ने आज्ञाकारी अभियान चालू किया है, उसमें जो जो काम हमें मिले हैं वो तू करेगी। तो बोल, शर्त मंजूर है कि नहीं, या जाऊं दादी के पास और बताऊं कि पकौड़े कौन लाया था और पटाखे कौन? बुद्धि तू भी? तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? कुछ ऐसा ही समझ ले। ठीक है, मैं तेरा और तेरा काम कर दूंगी, ठीक है? और हमारा नहीं करेगी। जाओ दादी के पास। चल, ये बताने गई तो दादी के पास न्यू ईयर तक पहुंचेगी, लेकिन मुझे टाइम नहीं लगेगा। चल, नहीं, गुल्लक से पैसे तो हमारी भी गए, काम तो हमारा भी करना पड़ेगा। ठीक है, आज तुम लोगों का दिन है, कल मेरा दिन भी आएगा। बताओ क्या क्या काम करना है? हाँ जीजा। एक और अबे तू जाना, तक मुझे देना, तुझे नहीं। क्या जीजा, गोलगप्पा तुझको मुझको में फर्क नहीं करता है। बेटा, ये हाथ बहुत फर्क करता है तुझको मुझको में, फिर तुझको पड़ेगा, मुझको नहीं। क्या जल्दी जा। हाँ जीजा, तीखा करते जाता क्या? क्या चल रहा है? ये जो ठेला है ना, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लगाया है कि वो मुफ्त में गोलगप्पे खाएं और साड़ी लेकर जाएं। और तुम दोनों यहाँ मिलके ठेला खाली करने में लगे हुए हो। भैया चले साहब। अरे यार, सासू माँ घर खाली करने को बोल दिया, बताओ। सुबह से भटक रहे हैं, नाश्ता तक करने ना दिए, अब फ्री के गोलगप्पे भी ना खाए क्या? तो जीजा इंसानों की तरह खाओ, हफ्सियों की तरह काहे खा रहे हो? एक एक करके 62 गोलगप्पे खा चुके हैं, पेट में आग लग जाएगी। अरे देखते नहीं क्या बने हैं, फायर ब्रिगेड है, बड़ी बड़ी आग बुझाए तो एक चीज है। चश्मे वाली मदर इंडिया से बोलो ना, वो जो घर में डब्बा ले गए थे ना,
उसमें पकोड़े ही था, सच में। उसमें पटाखे नहीं थे गुरु। ये गरीबों के बात सच पूछ लो। है वो जो भगत वो हलवाई जो पकोड़े बांट रहा था मुफ्त के रात वाला, वो तुम भी लिए थे ना? वो परसों? हाँ, जा जा थोड़ा तीखा बना, जा जा। हे गुरु, डब्बे में पटाखे कहाँ से आ गए हमें नहीं पता। अब इस बात पे घर में न घुसने दे रही है। तीखा है। तीखा है, अब क्या करें बताओ। जीजे, मुझे तुम्हारे और मैया के बीच में नहीं पड़ना है। ठीक से चमका चंचल, जूतों की चमक में हमारे चेहरे दिखने चाहिए। ये गलत है। तुमने कहा था जो दादी ने काम दिया हम सिर्फ वो ही करवाएंगे। ये काम दादी ने दिया नहीं। तू सेल्फी वाली मम्मी जैसे क्यों बोल रही है? तुम लोग मुझसे एक्स्ट्रा काम करवा रहे हो। वही तो, जो काम कहा ना जाए उसकी डबल तारीफ मिलती है। दादी पे इम्प्रेशन जमाने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। वेरी गुड, मेहनत जारी है। लो और मेहनत कर लो। मुझे भी तो दादी पे अपना इम्प्रेशन जमाना है। ये कुछ बच्चों के कपड़े हैं, ठीक से धो देना अच्छे से। अरे वाह पंजीरी, क्या रंगोली बनाई है तुमने। वेरी नाइस। अरे पता है, मैं तो कितनी प्रैक्टिस करती हूँ लेकिन मुझसे इतनी अच्छी होती ही नहीं है। सोच के देखो पंजीरी, सासू माँ ने घर में जो अभियान शुरू किया है ना, बच्चों को आज्ञाकारी बनाओ, वो तो सुपर डुपर हिट हो गया है। तुम्हें पता है पंजीरी, बच्चे तो सच में कहना मानने लगे हैं। हाँ प्रतिभा बहन, और ऐसा लग रहा है हम मम्मी यानी उनकी सास हो और वो नई नवेली दुल्हन। एक आवाज में जो कह दो वो करने को तैयार। इसीलिए तो एक बार को तो मुझे शक भी होने लग गया था कि कहीं छुप छुप के ये लोग किसी और से तो काम नहीं करवा रहे। कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहे हो तुम लोग मेरा। अगर तुझे नहीं करना बता दे, हम भी दादी को बता देंगे कि घर में पटाखे तू लाई थी। फूफा जी नहीं, मेरी मम्मी जैसे मत कर। देख बेटा, क्यों पनिशमेंट मोल ले रही है? एक ही दिन की तो बात है। एक ही दिन कर ले मेहनत, कल तो दिवाली है। और हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी कर, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम अपने हिस्से का काम तुझसे करवा रहे हैं, समझी? कोई बात नहीं, आज मेरी चाबी तुम्हारे हाथ में। भर लो, इसी दिन जरूर बदला लूंगी मैं, और सुरीली को तो छोड़ूंगी नहीं। ऐसा क्या कराया उसने? तुम तो मुझसे एक्स्ट्रा काम ही करवा रहे हो, पर वो तो मुझसे पर्सनल काम करवा रही थी अपने। यकीन नहीं करोगी, मैंने तो सुरीली का टेस्ट भी ले लिया। हाँ, मैंने भी सोचा देखो तो सही कि कब तक प्यार से काम करती है। तुम्हें पता है, 1 या 2 बार नहीं, पूरे 6 से 7 बार उसे पानी लेने भेजा। पूरे 7 बार पानी मंगवाया सुरीली ने मुझसे। हाँ, कभी ठंडा पानी तो कभी गर्म पानी तो कभी नींबू डाल के लाओ। नींबू पानी लेकर आती थी तो मैं उसमें शक्कर डलवाने को कहती थी, और फिर शहद डाल के पानी लाई तो बोली नहीं, गले में खराश है, जाओ काली मिर्च डाल के लाओ। लेकिन पंजीरी, सारा काम अच्छे से कर लिया। मन तो कर रहा था उसी शहद के पानी से नहला दूं, पर मना नहीं कर पाई। जब गलती की है तो पनिशमेंट तो मिलेगी ही ना। और थैंक्स बोल, पनिशमेंट हम दे रहे हैं। तेरे कारनामों का दादी को पता चला ना तो सोच ले क्या होगा तेरा। ठीक है, जितना काम करवाना है करवा लो, एक दिन सबका बदला लेगी ये चंचल। तब तक जो मन है करवा लो, तुम्हारा सारा काम करूंगी, तुम दोनों का नहीं, उन दोनों का भी करूंगी। आज नहीं, पूरी लाइफ तुम सबका काम करूंगी। तुम्हारी बहन पूरी बहनों की टोली की देखभाल करेगी। वाह बोले, ये भक्तन की चंचल तो 5 में सबसे ज्यादा जिम्मेदार निकली। ये देखिए भाई साहब, कपड़ा देखिए। अरे भाई साहब को बिल दे रहा, कपड़ा तो इन्हें दिखाइए। भाई साहब बहुत जॉली नेचर के हैं। देखिए मैडम, देखिए। अरे क्या देख रही मैडम, ऐसी क्वालिटी आपको पूरे मेरठ में नहीं मिलेगी। देखिए, ये भी है।
ये दोनों तो आप पैक कर ही दीजिए भैया। जी जी। अरे मैडम तसल्ली से देखिए, और भी A1 साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, आराम से देखिए। हाँ ये देखिए ना, ये ठीक है ठीक है। जीजा कैसा लगा? कतरू, हाँ। एक बात बता, तुम्हारी शक्ल देख के तो 5 स्टार होटल के खाने का स्वाद भी ना बिगड़ जा। लेकिन गुरु, क्या गोलगप्पा बना रहा है, एकदम स्वादिष्ट है। कैसे? ऐसे कैसे बता दे जीजा? एक खतरू के स्पेशल गोलगप्पे की खुफिया रेसिपी का कमाल है। ज्यादा खुफिया पंती ना कर, रेसिपी नहीं रेसिपी होता है। हाँ हाँ वही जीजा। हैं? और क्या? जल्दी बता कहाँ कैसे सीखा, नहीं तो दूर पड़ देंगे। ये जीजा, जीजा किसी को बताना मत। कस्तूरी वाले के यहाँ काम नहीं करता छोटू। वो संजू? हाँ जीजा वही, अपने मोहल्ले में ही तो रहता है। हमने उसको कहा कैसे बनाता है बता, वरना बाथरूम की लाइन में नंबर नहीं लगने दूंगा। प्रेशर के प्रेशर में आके सारी विधि बता दिया। चिलगो थे। हाँ एकदम मस्त है बे। जल्दी दे प्रेशर आ रहा है। जीजा 75 खा गए आप। मस्त मस्त। ई वाली देखिए, ई वाली तो ऐसी है कि अब शादी हो या पार्टी सब जगह जचेगी। मम्मी चलिए ना, पहले गोलगप्पे खाने चलते हैं। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा। बेटा पहले साड़ियाँ तो ले लें, 6 साड़ियाँ लेनी है हमें, अभी तक 3 ही ली हैं। हाँ पहले पसंद कर लीजिए ना, गोलगप्पे तो कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री में है, जितने मर्जी खाने खाइएगा। बचेंगे तो खाएंगे ना, वो आग बुझाने वाले भाई साहब तो रुक ही नहीं रहे हैं। पापा चलिए ना, और इनकी दुकान कौन सी भागी जा रही है? ठीक है बाबा चलते हैं, लेकिन कम खाना, साड़ी लेके घर भी जाना है। ओके ठीक है चलिए जी। चलिए आइए मैडम जी, हमने कहा था ना गोलगप्पे के स्वाद के आगे साड़ी की चमक भी फीकी पड़ जाएगी। बताइए तीखा लेंगे कि मीठा? तीखा। पकड़िए। ये साले साहब लोग साड़ी वाली लिया है कि खाली मुंह के गोलगप्पे खा जाएगा? अरे वाह। खाने दे। मैडम जी तीखा। मजा आया? अबे खतरू, पानी दे। आप घबराइए मत, ठीक हो जाएगा। पानी दे। पानी। पीछे पानी पीछे। ठीक हो गया ना? क्या ठीक हो गया? गोलगप्पे का पानी पिला दिया। खतरू, मम्मी तीखा, बहुत तीखा है। अब चल गोटे। अरे कैसा गधा आदमी हो तुम, इतना तीखा खिला दिया। सॉरी मैडम जी, गलती से चला गया, माफ कर दीजिए। भाई साहब सॉरी, हम अभी पापा मीठा खाना पड़ेगा। चल। हाँ भगत हलवाई क्या फ्री में मिलता है? चलिए मैं लेकर चल चलिए। बहन जी आपकी साड़ियाँ तो रह गई। कौन बजाए तुम्हारी साड़ी? मेरे बेटी को क्या कर दिया तुमने? अरे बड़ी बेटी भगत हलवाई। भाई साहब एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता है। सुबह से पहली बिक्री होने वाली थी, वो भी गई। क्या करूं तेरा? क्या करूं? कर दे बंद। क्या बच्चों, दिवाली की तैयारियों में तुम सब ने अपनी अपनी मम्मियों का जमकर हाथ बिठाया, बिल्कुल भगवान श्री राम की तरह आज्ञाकारी बन के दिखाया। देखो आज तुम्हारी मेहनत से कैसे घर चमक रहा है। आज तुम्हारी दादी तुम्हें मेहनत का इनाम देगी। तुम्हें दिवाली का शगुन मिलेगा। थैंक यू दादी। 500 रुपए। मम्मी दादी ने मुझे सबसे ज्यादा पैसे दिए। हमें 101 और इसे 501। हाँ दादी, इसे इतने ज्यादा पैसे क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा आज्ञाकारी तुम पांचों में से चंचल ही तो थी। हाँ, चंचल ने ना सिर्फ अपनी मम्मी का बल्कि तुम सब बहनों का भी कहा माना है। सबसे ज्यादा मेहनत चंचल ने ही की है।
मैंने देखा है कैसे इसने ना सिर्फ अपने काम में बल्कि तुम सबके काम में भी हाथ बटाया है। इसीलिए तो शगुन भी 5 गुना ज्यादा मिला है। अरे क्या हुआ बच्चों? कुछ नहीं। शुभ है। समस्त सदन बाल शिशु पुत्रियों वर्तमान स्थिति में प्रभु वंदना हेतु हस्त नमन वंदन करें। शुभ है। अरे नहीं नहीं, हलवा सबको बाद में मिलेगा, पहले सब शिव जी को प्रणाम करो। हाँ गॉड वाली बब्बी यही कह रही है दादी। सत्य। चलो चलो। ओम नमः शिवाय।